नमस्कार, मैं हूं मनोज वर्मा और आप देख रहे हैं अटेंशन। और अटेंशन में चर्चा होगी 23 की रेस और क्या शिवराज फेस। बीजेपी की तरफ से सीएम फेस कौन होगा, ये सवाल कांग्रेस की तरफ से लगातार उठाया जा रहा था, लेकिन बीजेपी के नए पोस्टर से ये पिक्चर भी कुछ साफ होती जा रही है कि वो चुनाव शिवराज के चेहरे पर ही लड़ रही है। दरअसल इस पोस्टर में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह और बीडी शर्मा का चेहरा लगाया गया है और एमपी के बाकी दिग्गजों का फेस गायब है। हालांकि कांग्रेस इस पर भी तंज कस रही है, लेकिन सवाल ये है कि क्या बदलती परिस्थितियों के बीच बीजेपी ने अपनी रणनीति बदल ली है और आखिर इस पोस्टर के जरिए बीजेपी क्या संदेश देना चाहती है। आज चर्चा इन्हीं सवालों के इर्द गिर्द, लेकिन पहले ये रिपोर्ट देखिए। कहते हैं तस्वीरें बहुत कुछ कहती हैं, बीजेपी के पोस्टर्स भी कुछ कह रहे हैं। इन दोनों पोस्टर्स को देखिए, एक हफ्ते पहले का बीजेपी का कैंपेन और अब ये नया कैंपेन। इस नई कैंपेन में बीजेपी की नई रणनीति या यूं कहें कि बदली हुई उसकी प्लानिंग इस पोस्टर में झलक रही है। पहले जहां पोस्टर में एमपी बीजेपी के तमाम बड़े नेताओं के चेहरे दिखा करते थे, तो अब उसकी जगह सिर्फ सीएम शिवराज सिंह और वीडी शर्मा का ही फेस दिख रहा है। यानी बीजेपी का मैसेज साफ है कि एमपी में सीएम फेस शिवराज ही है, लिहाजा उनके ही चेहरे पर ये चुनाव लड़ा जा रहा है। इतना ही नहीं, बीजेपी के नेता भी मान रहे हैं सीएम तो शिवराज ही होंगे। देखिए, जिन भी राज्यों में भारतीय जनता पार्टी सत्ता में होती है, वहां पार्टी का नेतृत्व प्रदेश अध्यक्ष और मुख्यमंत्री के द्वारा किया जाता है और उसके अतिरिक्त हमारा जो सामूहिक नेतृत्व होता है अपने अपने तरीके से प्रचार प्रसार की गति देने का काम करता है। इसका निर्णय केंद्रीय नेतृत्व के द्वारा लिया जाता है कि कौन लोग प्रचार अभियान का किस प्रकार से नेतृत्व करेंगे, कहां पर कौन से नेता की तस्वीर लगेगी। बीजेपी दो टूक कह रही है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के चेहरे पर ही वे चुनाव के मैदान में उतरी है और इस बार भी पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएगी। इधर बीजेपी के नए पोस्टर पर कांग्रेस का नजरिया कुछ और ही है, क्योंकि वो बीजेपी से लगातार ये पूछ रही थी कि वो प्रदेश में अपनी पार्टी का सीएम फेस बताए। भारतीय जनता पार्टी के पास अब चेहरे ही नहीं बचे हैं। भाजपा के प्रदेश के चेहरे भाजपा के कार्यकर्ताओं को भी कबूल नहीं है, जनता को स्वीकार्य नहीं है। जनता जानती है कि बीजेपी जानती है कि जनता के सामने अगर बीजेपी के दूसरे नेताओं के फोटो लगाएंगे तो भी परेशानी होगी और शिवराज जी और वीडी शर्मा जी का मजबूरी में लगाना पड़ रहा है। इस पोस्टर के जरिए बीजेपी ने एक संदेश देने की कोशिश जरूर की है, साथ ही कांग्रेस को भी इसका जवाब दे दिया कि वो चुनाव तो शिवराज सिंह के चेहरे पर ही लड़ रही है। जाहिर है कि कांग्रेस बीजेपी पर सीएम फेस का ऐलान करने का दबाव बना रही थी, जिसको लेकर खूब बयानबाजी भी देखने को मिली, लेकिन इस पोस्टर ने कई अटकलों पर विराम लगा दिए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। तो इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए वरिष्ठ पत्रकार सुरेश शर्मा और हमारे सहयोगी ब्रजेश चौक से। बहुत स्वागत है शर्मा जी आपका अनादि टीवी में। नमस्कार। और ये किसी भी पार्टी की अपनी एक रणनीति हो सकती है, लेकिन चूंकि चुनाव का वक्त है और जिस प्रकार से अब से कुछ दिन पहले तक पार्टी की ओर से कहा जा रहा था कि सामूहिक नेतृत्व में चुनाव लड़ा जा रहा है, जो कैंपेन था उसमें भी बड़े बड़े शब्दों में लिखा जा रहा था कि मोदी के मन में शिवराज, मोदी के मन में मध्य प्रदेश। और अब जो नई पोस्टर हम देख रहे हैं तो उसमें केवल 4 चेहरे नज़र आ रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ जेपी नड्डा राष्ट्रीय अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। जबकि इसके पहले तक हम देख रहे थे उसमें कैलाश विजयवर्गीय भी थे, नरेंद्र सिंह तोमर भी थे, यहाँ तक कि कविता पाटीदार भी उसमें थी, प्रहलाद पटेल भी थे। तो क्या माना जाए कि जो हालात दिख रहे हैं मध्य प्रदेश में, तो उसको देखते हुए सही समय पर सही रणनीति या मजबूरी? देखिए मनोज जी, सबसे पहली बात तो ये है कि हमें वो समय याद होगा, आपको तो निश्चित रूप से याद होगा, आप उस पत्रकार वार्ता में आप और ब्रजेश जी दोनों शामिल थे, जिसमें 20 साल का लेखा जोखा प्रस्तुत किया गया। बिल्कुल। उस समय अमित शाह जी से सवाल पूछा गया था कि फेस कौन है, तो उन्होंने साफ शब्दों में ये कहा था कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हैं और विधायक दल की बैठक निर्णय लेगी। इसका अभिप्राय ये होता है कि जब तक चुनाव का परिणाम नहीं आ जाता तब तक वही मुख्यमंत्री का फेस रहेंगे। यदि आवश्यकता पड़ती है और किसी प्रकार की बातें अदरवाइज में उठती हैं तो विधायक दल की बैठक में फिर से नाम पर मोहर लगा ली जाएगी।
वो एक औपचारिकता रहती है, ये औपचारिकता से थोड़ा ज्यादा हो जाएगी। तो ये अब मैं आपके सामने एक दूसरा प्रमाण रख रहा हूं, क्योंकि आपने बड़ी बारीकी से एक बात को पकड़ा है कि 2 ही फोटो क्यों लगी, इसलिए फेस तो शिवराज जी हो गए। लेकिन मैं आपको एक चीज और बताता हूं। मुझे दिल्ली विधानसभा का वो किस्सा याद है, जब किरण बेदी साहब को जो है और मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित किया गया था, किसी कारणवश वो पीछे हट गई थी और डॉक्टर हर्षवर्धन को जो है चेहरा घोषित किया गया था। तो डॉक्टर हर्षवर्धन, जब किरण बेदी जी मुख्यमंत्री का चेहरा थी, उस समय हर्षवर्धन जी को मुख्यमंत्री चाहने वालों का प्रतिशत 5 था, मात्र 5। लेकिन जो ही दूसरे तीसरे दिन उनको नाम घोषित हुआ तो वो बढ़कर के 36% हो गया। इसका मतलब यह है कि पार्टी जिसको चेहरा घोषित कर देती है उसका 36% हो जाता है, और यदि चेहरा घोषित नहीं करती है तो 5% रहता है। आप मध्य प्रदेश को इसी संदर्भ में यदि देखेंगे तो मुख्यमंत्री के रूप में यदि शिवराज सिंह जी को सामूहिक नेतृत्व में फंसाने की कोशिश की भी गई है, उसके बावजूद भी 43% जो है वो शिवराज जी को पसंद करने वाले या मुख्यमंत्री देखने वाले लोग हैं, और 42% कमलनाथ जी को। जो आंकड़े हमने सर्वे में आए, अब सर्वे के आंकड़े सच्चे हैं झूठे हैं ये इस पर मैं विवाद नहीं कर रहा, लेकिन मैं केवल 43% वो तो राजनीतिक दल भी वही करते, अगर उनकी सरकार बन रही होती तो आंकड़े सच्चे होते और नहीं बन रही होती तो आंकड़े को विश्वास नहीं करते। इसलिए मैं केवल इतना उसमें से बात उठा रहा हूं कि प्रतिशत को कम दिखाया जा सकता था। नरेंद्र सिंह तोमर जी का, कैलाश विजयवर्गीय जी का, प्रहलाद पटेल का बढ़ाया जा सकता था, लेकिन वो नहीं बढ़े और शिवराज जी का यथावत रहा। ये दूसरी बात है। तीसरी बात यह है कि आम सभाओं में यदि किसी व्यक्ति को बैक कर दिया जाता है तो आम सभाओं में डिमांड दिखती है, किसकी ज्यादा डिमांड है। तो आप और हम सब रोज कवरेज देख रहे हैं कि सबसे ज्यादा डिमांड और सबसे ज्यादा सभाएं जो है वो 2 ही लोगों की दिखाई दे रही हैं आपको, या तो प्रहलाद पटेल की दिखाई दे रही हैं या शिवराज सिंह चौहान की दिखाई दे रही हैं। और कैलाश विजयवर्गीय, नरेंद्र सिंह तोमर जी ये अपने मालवा अंचल और ग्वालियर चंबल अंचल में सिमटे हुए हैं, ये भी आपको मालूम है सारी चीजें, आप जान रहे हो। इस बात के बाद हमारे सामने एक प्रश्न उठता है कि कैलाश विजयवर्गीय ऐसे नेता हैं जिन्होंने ये कहा कि मुझे जो है विशेष प्रयोजन के लिए मध्य प्रदेश भेजा गया है, तो हम इसको मान सकते हैं कि भाई उनको किसी ने कहा होगा कि आप वहां जाओगे तो मुख्यमंत्री बन सकते हो, इसलिए वो एक बात है। लेकिन नरेंद्र सिंह तोमर जी और प्रहलाद पटेल जी का तो मैं कल ही पढ़ रहा था, उन्होंने कहा कि विधायक दल की बैठक में पार्टी नेतृत्व, विधायक दल नहीं बोला, उन्होंने बोला पार्टी नेतृत्व तय करेगा, लेकिन सबसे योग्य व्यक्ति यदि हमारे अंदर है तो शिवराज सिंह चौहान। फिर मैं आपको एक बात, नरेंद्र सिंह तोमर जी ने कभी आज तक ये नहीं कहा कि मैं मुख्यमंत्री का दावेदार हूं, उन्होंने कहा कि नहीं पार्टी का काम कर रहे हैं जो भी दावेदार। केवल दम्भ यदि किसी भरा व्यक्ति ने भरा है तो उसका नाम कैलाश विजयवर्गीय है, क्योंकि वो राष्ट्रीय महामंत्री रहते हुए भी संगठन ने उन्हें किसी राज्य का प्रभार नहीं दिया था। ये उनकी दम्भ और योग्यता का पर सवाल है सीधे सीधे, और वो यहाँ आकर के बड़ी बात कह रहे हैं, क्योंकि संजय शुक्ला जी के सामने चुनाव लड़ना सामान्य नहीं है। कैलाश विजयवर्गीय बहुत बड़ा नाम है, बहुत बड़ा दिग्गज है, मालवा का और इंदौर का एक प्रकार से हीरो है वो, लेकिन संजय शुक्ला के सामने चुनाव लड़ने का मतलब ये है कि आपने विष्णु बड़े जी का चित्र पर, माल्यार्पण पर और जो है धूपबत्ती करते हुए देख लिया उनको। इसका लेकिन इसमें थोड़ा संशोधन, वो लड़ नहीं रहे, उनको लड़ना पड़ रहा है। ठीक है, ये बहुत बढ़िया बात है। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि आपको अपनी योग्यता, आपने सुरेश सेठ को हराया, आपने जो है महेश जोशी को हरा दिया, आपने अंतर सिंह दरबार को हरा दिया, फिर उसके बाद आप संजय शुक्ला को हराने के लिए आपको उसके पिताजी की शरण में जाना पड़ रहा है, स्वर्गीय पिताजी की शरण में। ये राजनीति का एक बहुत बड़ा चैप्टर है जिसको हम और समझेंगे। तो ये तो हम बुरहानपुर में भी देख रहे हैं कि जिनकी दांतों काटे दुश्मनी थी एक तरह से, और अब वो पिताजी का फोटो लगाए हुए हैं नंदू भैया का, अर्चना चिटनीस, जबकि फूटी आग देखना सुहाया नहीं करती थी उनको। जिस प्रकार की दुश्मनी राजनीति में हमने, ऐसी दुश्मनी भी किसी नेताओं में नहीं देखी हमने, खुलेआम वाली। निश्चित रूप से मनोज जी आपकी बात दमदार है, लेकिन इसके जवाब में यदि मेरे से कभी पूछा जाएगा या अभी पूछा गया है तो मैं केवल ये कहूंगा कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने पिताजी की जो महत्ता है, उनकी जो एक योगदान है, उसको किस प्रकार से विस्मृत करा लेते हैं। उसमें 2 ही व्यक्तियों का नाम लिया जा सकता है, एक दीपक जोशी जी का, जिन्होंने एक महान राजनीतिक संत को कांग्रेस के दरवाजे पर ले जाकर के खड़ा कर दिया, जिन्होंने अर्जुन सिंह को जेल के दरवाजे लेके गए थे। ये पुत्र जो है अपने पिता की महिमा को खंडित करने या कमजोर करने का काम करता है। और ठीक इसी प्रकार से हर्ष चौहान जी के सामने लंबा कैरियर पड़ा है, उन्हें इतनी क्या जल्दी थी अभी चुनाव में इस तरह कूदने की, कल क्या होगा। हालांकि ठीक है, आजकल इस टाइप के लोगों को ज्यादा महत्व मिलता है, तो ये ठीक है, लेकिन
एक नंदू भैया जो है एक आदर्श कार्यकर्ता थे और मेरा व्यक्तिगत उनसे संबंध था। मैंने उनको बहुत बार बैठ करके घंटों बात की है। तो मुझे ये मालूम है कि नंदू भैया भारतीय जनता पार्टी के विचार सिद्धांत से अलग होने वाले व्यक्ति नहीं है। इसलिए ये प्रदर्शन है राजनीति का, जिसको हम ड्रामा कह सकते हैं कि आप अर्चना चिटनीस उनका फोटो लेके घूमेंगी, कैलाश जोशी जी का फोटो लगा करके आप हो सकता है ये भी घूमे अपने जो तो ये उसमें अकेले उनका क्यों दोष है? हम तो देख रहे हैं कि बीजेपी के दफ्तर में माधवराव सिंधिया के भी आजकल फोटो लग जाते हैं, जयंती पुण्यतिथि भी बन रही है। हालांकि ये बहस का मुद्दा नहीं, लेकिन ब्रजेश जी जिस चीज़ पे हम चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि अभी ज़्यादा समय नहीं था जब प्रधानमंत्री आए थे तो ये कहा गया कि उन्होंने तो मुख्यमंत्री का नाम ही नहीं लिया। उन्होंने तो जो उनकी सबसे बड़ी फ्लैगशिप योजना थी, जो इस चुनाव में शायद गेम चेंजर साबित हो सकती है, लाडली बहना, उसका कोई जिक्र नहीं किया था। ये बात हो रही है कि बाद में उनको अभी हफ्ते 10 दिन पहले एक चिट्ठी जारी करना पड़ी, जिसमें शिवराज सिंह का भी जिक्र था, तमाम सारी योजनाओं का भी जिक्र था। जितने भी केंद्र के पदाधिकारी मंत्री आ रहे हैं वो सब मध्य प्रदेश सरकार की, मुख्यमंत्री की योजनाओं का गुणगान कर रहे हैं। और ये बदलाव अकेले हम मध्य प्रदेश में नहीं देख रहे हैं, ये हमने छत्तीसगढ़ में भी देखा है कि 5 साल बाद रमन सिंह याद आते हैं, जिनके बेटे सिटिंग विधायक जो सांसद था उसको टिकट नहीं देती पार्टी, लेकिन अब वो जब घोषणा पत्र जारी करते हैं अमित शाह तो उस मंच पर मौजूद होते हैं। हम राजस्थान में देख रहे हैं कि जिनके बारे में कहा जाता है कि वसुंधरा को केंद्रीय नेतृत्व फूटी आंख नहीं देखना चाहता है, लेकिन टिकट वितरण में उनकी पूरी चल रही है और उनको पूरी तवज्जो दी जा रही है। तो शायद ये उस गलती को नहीं दोहराना चाह रहा है नेतृत्व जो कांग्रेस ने की थी और अपने छत्रप खत्म कर दिए थे, या जो अपनी जो मौजूदा लीडरशिप थी, सबसे बड़े चेहरे, उनको दरकिनार करने के बाद जो फीडबैक आ रहा होगा, ये उसका कारण है। देखिए मनोज जी, परिस्थितियों के अनुसार रणनीति भी बदली जाती है। बिल्कुल, आप देखिए उनके छत्रप कमजोर हुए तो किस तरह से कांग्रेस का पतन हो गया। बीजेपी में लगा कि हाँ, हम राज्यों के चुनाव भी सिर्फ मोदी जी के नाम पर ही जीत सकते हैं, उनकी लोकप्रियता इतनी, निश्चित तौर पर उनकी लोकप्रियता में कोई कमी नहीं है। लेकिन अब मतदाता उतना समझदार हो गया है कि आपको केंद्र में देखना चाहता है, लेकिन राज्य में किसको देखना चाहता है वो ये देखता है, चेहरा देखता है, उसकी काबिलियत देखता है। दिल्ली उसका उदाहरण, कर्नाटक उसका उदाहरण है। तो जब आपको लगा कि हाँ, सिर्फ मोदी जी के नाम पर ही आप सिर्फ चुनाव बाकी राज्यों में नहीं जीत सकते हैं, और तो आपको अपनी रणनीति बदलना पड़ी। आप देखिए, आपको क्षेत्रीय नेता को आगे रखना पड़ेगा, चाहे राजस्थान की बात करो आप, चाहे मध्य प्रदेश में जिस तरह से क्षेत्रीय दिग्गजों को एक साथ मैदान में उतारा, वो रणनीति का हिस्सा है कि मोदी जी का चेहरा जरूर है, पूरे देश में चेहरा है मोदी जी का, उनके एक फॉलोअर्स हैं, लेकिन वो राज्य में क्या मोदी जी के नाम पर वोट देने के लिए तैयार है? निश्चित तौर पर इसमें कहीं ना कहीं एक आशंका पार्टी को लगती है, और जब वो लगता है, बहुत तरीके के सर्वे होते हैं, फीडबैक आता है, तो पार्टियां अपनी रणनीति बदल लेती है। आप देखिए, मध्य प्रदेश में आप क्या शिवराज सिंह चौहान को साइड कर सकते हैं? यदि पार्टी ये करने की कोशिश कर रही हो, या हम ये कह सकते हैं कि विरोधी पक्ष है, कांग्रेस ये आरोप लगा रहा है कि प्रधानमंत्री ने नाम नहीं लिया या उनकी योजना का नाम नहीं लिया, तो प्रधानमंत्री हर पूरी योजनाओं का नाम थोड़ी नहीं लेंगे मनोज जी। वहाँ उनके पूरा जो वक्तव्य है, उनका पूरा भाषण है, उसी पर सिमट कर रह जाएगा। उसके लिए तो बाकी तमाम योजना चल रही, क्या प्रधानमंत्री का फोटो उस योजना पर नहीं लगा? क्या जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में या सोशल मीडिया में जो प्रचार हो रहा है उसमें उनका वो नहीं है? लेकिन अगर आप मौजूदा मुख्यमंत्री का नाम नहीं लेते हो तो मैसेज तो अच्छा नहीं योजना। देखिए, बार बार नाम ले रहे हैं ना आप हर चीज का, लेकिन कई बार ऐसा होता है, आपने मुद्दा बनाया, दूसरी बार चिट्ठी आ गई। अब आप हम जिस चर्चा कर रहे हैं कि शिवराज जी को आप किनारे इसलिए भी नहीं कर सकते हो, दरकिनार नहीं कर सकते हो कि मध्य प्रदेश में उनका भी अपना एक बड़ा वोट बैंक है, खासकर महिलाओं में उनकी बड़ी पैंठ है। तो आप देखिए कि उनको आप साइड नहीं कर सकते हो। आज की तारीख में सर्वाधिक, यदि केंद्रीय आला कमान की देख लें, हम बाकी के क्षेत्रीय छत्रपों की देख लें, जो शर्मा जी ने ही बताया, कहाँ डिमांड सबसे ज़्यादा है? शिवराज सिंह चौहान की सर्वाधिक सभाएं वो कर रहे हैं, लोगों को उनकी डिमांड है। मतलब जो प्रत्याशी हैं वो किसको चाहते हैं कि आइए हमारे यहाँ सभा कीजिए। एक एक दिन में कितनी सभाएं कर रहे हैं, उन जैसा मेहनत कोई कर नहीं सकता। और दूसरी बात, उनकी अपील है, वो जहाँ जाते हैं, आप देखिए, चाहे जन आशीर्वाद यात्रा को देख लें, हमने उस यात्रा को भी कवर किया है, जो इस बार निकली है। अलग अलग नेताओं को अलग अलग जिम्मेदारी दी गई थी, लेकिन शिवराज जी जहाँ पहुँचते हैं वहाँ आप देख लिए लोगों में जोश अलग रहता है। बाकी क्षेत्रीय नेताओं की जन आशीर्वाद यात्रा में एक अलग माहौल था। तो जो क्षेत्रीय नेता हैं, चाहे हम कैलाश विजयवर्गीय जी की बात कर लें, वो इंदौर में माहौल बना सकते हैं, नरेंद्र सिंह तोमर की बात कर लें, वो ग्वालियर चंबल में माहौल बना सकते हैं, प्रहलाद पटेल की बात कर लें, वो अपने क्षेत्र में माहौल बना सकते हैं, या हम अन्य नेताओं की बात कर लें। यहाँ तक ये भी कहने में मुझे कोई संकोच नहीं कि हम ज्योतिरादित्य सिंधिया की बात कर लें मनोज जी, क्या वो मध्य प्रदेश में पूरे में लोकप्रिय है, चेहरा है उनका, लेकिन उनकी डिमांड उतनी आ रही क्या? आप देखिए, शिवराज जी पहले नंबर पे थे, आज भी पहले नंबर पर हैं, क्योंकि उनकी एक अपील है, उनकी एक
फॉलोअर्स हैं, वो लगातार वो मुख्यमंत्री उनके खिलाफ, अब हम कह सकते हैं कि सीएम के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी नहीं है, सरकार के खिलाफ हो सकती है। सरकार में बहुत सारे लोग आते हैं, मंत्रियों के खिलाफ नाराजगी होती है, विधायकों के खिलाफ नाराजगी होती है, वो सरकार की एंटी इनकम्बेंसी में शामिल हो जाती है, इसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। लेकिन क्या शिवराज जी की लोकप्रियता में कमी आई है? क्या शिवराज जी, यदि कमलनाथ जी का सर्वे आज की तारीख में कर लिया जाए तो वो पहले पायदान पर भी आएंगे? किसी भी नेता से कर लीजिए, चाहे नरेंद्र सिंह तोमर से, कैलाश विजयवर्गीय से, ज्योतिरादित्य सिंधिया से, तो मैं आज भी दावे के साथ कह सकता हूं कि सर्वे में, भले ही वो कैसे भी सर्वे हो, सर्वे में पहले पायदान पे आज भी शिवराज जी। तो शिवराज जी का चेहरा ना पहले पीछे था, एक रणनीति का हिस्सा था, ना अमित शाह ने, जो हम भी उसमें थे प्रेस कॉन्फ्रेंस में, शर्मा जी ने कहा, उन्होंने कहा आज तो वही है हमारे। लेकिन जो एक तरीका है जो बीजेपी बाकी राज्यों में अपना रही है, वो मध्य प्रदेश में अपना रही है कि हम बाद में तय किया जाएगा, पार्टी आला कमान तय करेगा। हर चुनाव में देखते हैं, लाइन में होता है कि सिर्फ एक कांग्रेस में भी हमने देखा, पिछली बार भी उन्होंने कहा था कि बाद में तय करेंगे, राजस्थान में भी वही कहा था। लेकिन इस बार कमलनाथ जी इतने पावरफुल हैं कि वो पहले से ही घोषित कर चुके हैं, पार्टी ने हाँ बोल दिया। ऑर्गेनाइजर ने जो लेख लिखा था, ये उसका भी असर मान सकते हैं कि कब तक आप मोदी के चेहरे पे दाव लगाते रहोगे, बार बार, लगातार, हर बार। क्षेत्रीय लीडरशिप भी आपके पास है, मजबूत लीडरशिप है, और जिन्होंने आपको एक एक, दो दो, तीन तीन चुनाव जिताए, चाहे वो राजस्थान की बात कर लें हम, चाहे छत्तीसगढ़ की बात कर लें, चाहे मध्य प्रदेश की हम बात कर लें, या और भी राज्यों की, अगर हम मनोहर खट्टर की बात कर लें, अगर कि हरियाणा जैसे राज्य में उन्होंने दूसरी बार सरकार बनवाई है, ठीक है आपको समर्थन लेना पड़ा हो। मनोज जी, एक बात और बारीकी से देखिए, आपने जो वो बहुत बढ़िया बात उठाई है, ये एक बात आप बारीकी से देखिए कि आप उन दिनों की राजनीति को याद करिए जब अमित शाह जी गुजरात के गृह राज्य मंत्री हुआ करते थे। उस समय शिवराज सिंह चौहान क्या थे? बिल्कुल भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव थे। और आपको ये भी याद होगा, मैं स्मरण कराना चाहता हूं आपको कि उस समय जो आज अरुण सिंह जी के पास काम है, उसी प्रकार का काम शिवराज सिंह जी के पास था। बिल्कुल। वो संसदीय बोर्ड के महासचिव रहे, यानी कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को इतना नजदीक से, कार्य पद्धति को सब प्रकार से शिवराज जी का अनुभव है। और बनते देखा, बढ़ते देखा अटल अडवाणी को उस दौर में, ये भी इसमें हम जोड़ सकते हैं। बिल्कुल जोड़ सकते हैं। आप एक चीज को गौर करिए, आज मैंने अपने आर्टिकल का कॉलम एक 4 लाइनें लिखी हैं। मध्य प्रदेश में प्रतीकात्मक बदलाव 3 बार हुए हैं। संविध सरकार के रूप में प्रतीकात्मक बदलाव हुआ। जनता पार्टी, यदि आपातकाल नहीं लगता तो ना जनता पार्टी बनती, ना प्रतिक्रियात्मक रूप से बदलाव हुआ। और 2018 में कमलनाथ जी के द्वारा गोलीकांड, यानी किसान जो है वो गोलीकांड हुआ, और उसकी प्रतिक्रिया भी हुई, और उस प्रतिक्रिया में आग का काम किया किसान कर्ज माफी ने। तो ये प्रदेश के विजन को लेकर के सत्ता परिवर्तन हुआ है, तो 90 में हुआ है और 2003 में हुआ है। बिल्कुल। 90 में पटवारी जो है, राम मंदिर के मामले में सरकार चली गई तो विजन एग्जीक्यूशन नहीं हो पाया, और 2003 में भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के बनिस्पत मध्य प्रदेश का विकास कैसे कर सकती है, ऐसा विजन पेश किया। एक रोड मैप था उनके पास, रोड मैप था, सबको मालूम है, बड़ी कहानी नहीं कहूंगा। उस रोड मैप के बनाने वाली टीम जो प्रमोद महाजन की थी, उसके अंग थे शिवराज सिंह चौहान जी। तो उनको ये मालूम है कि रोड मैप बना कैसे, रोड मैप का एग्जीक्यूशन कैसे होगा, जो प्रमोद महाजन जी ने कहा, वो शिवराज जी ने मध्य प्रदेश में फलीभूत किया। अब कमलनाथ जी आ गए। कमलनाथ जी ने आज तक आपको जो कहा है वो ये कहा है कि भैया 600 रुपया तो तुम्हें हम 100 बिजली मुफ्त दे देंगे, 600 रुपया तुम्हारी 100 बिजली का माफ कर देंगे, यानी 1200 रुपया, 600 रुपया गैस सिलेंडर का दे देंगे, 1800 रुपया, और 1500 रुपया महिलाओं को दे देंगे, यानी 1800 और 15 3300 रुपया। आप ये कहोगे कि 3300 रुपया हम आपको सुविधा दे रहे हैं, आप हमें सरकार दे दो। क्या आप कमलनाथ जी की सरकार बन जाएगी मध्य प्रदेश में तो 3300 रुपया में एक ट्रांसफर करवा लोगे आप इनसे? क्या तो आप तो इतना सस्ता सौदा कभी हुआ? चलिए, ये इनका एक अपना तरीका है, लेकिन मुझे बताइए, इतना बड़ा नेता जिसको पूरा देश जानता है, सब सम्मान करते हैं, अटल जी तक, प्रधानमंत्री जी तक कमलनाथ जी का सम्मान करते हैं, उन्होंने, भारतीय जनता पार्टी ने 2003 में जो रोड मैप रखा था मनोज जी, उससे इतर बेहतरीन बढ़िया एग्जीक्यूशन वाला कोई रोड मैप दिया क्या आपको आज तक? तो आप सरकार बना के क्या करोगे? लेकिन हम हिमाचल में देख रहे हैं, कर्नाटक में देख रहे हैं, उनको तो लग रहा है ना कि यही सब मर्जों की दवा है। दिल्ली में देख रहे हैं, कर्नाटक में मनोज जी, राजस्थान में मनोज जी, रोड मैप की इसलिए जरूरत नहीं है कि 1 by 1 की स्थिति है। और कर्नाटक के अंदर आपको मालूम है, हमको भी मालूम है कि भारतीय जनता पार्टी ने ही स्वयं अपने मुख्यमंत्री को भ्रष्टाचार के आरोपों के कारण हटाया,
इसलिए वो भ्रष्टाचार प्रमाणित जैसे दिखाई दिए और कांग्रेस को मौका मिल गया। इसलिए राजस्थान और हिमाचल प्रदेश में रोड मैप देने की जरूरत नहीं है। रोड मैप दिया उत्तराखंड के अंदर, तो उस उत्तराखंड के अंदर लगातार सरकार बन गई। आप मेरी इस बात को बहुत ही अलग एंगल से देखिए कि मध्य प्रदेश में सत्ता परिवर्तन स्थायी तभी होता है जब कोई भी चेहरा, कोई भी राजनीतिक पार्टी, आप बताइए आजादी के बाद की जो कांग्रेस है, यानी आजादी के दिलाने वाली कांग्रेस का जो देश के प्रति रोड मैप था, राज्यों के प्रति रोड मैप था, जिस प्रकार से विकास के काम करे, विकास का जो उन्होंने रोड मैप दिखाया, उसके बाद जो कांग्रेस राजीव गांधी तक आई तब तक उसका रोड मैप था। सोनिया गांधी जी के नेतृत्व में आते ही कांग्रेस का रोड मैप खंडित हो गया। किसी को कुछ नहीं मालूम कि उनको सत्ता में आने के बाद क्या करना है। मनमोहन सिंह जैसा दिग्गज व्यक्ति, अर्थशास्त्र का जानकार, कुछ नहीं कर पाया। थोड़ा संशोधन करके भी देख सकते हैं कि कोई कांग्रेस तो खुद आज की तारीख में रोड पर है, वो कई राज्यों में उसको मैप में देखना पड़ता है कि वो है कहाँ। तो ब्रजेश जी, जो पोस्टर की हम जिक्र कर रहे हैं, तो आने वाले दिनों में जब प्रधानमंत्री की मैराथन रैलियाँ होना है, शिवराज सिंह चौहान की लगातार हम देख रहे हैं 150 विधानसभा को छूना है, तो उन भाषणों में या बाकी चीज़ों में ये सारी चीज़ें नज़र आएगी, ये बदलाव? देखिए, क्षेत्र के हिसाब से और मौके के हिसाब से भाषणों में अंतर आता है। यदि हम देखें कि मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री आएंगे तो प्रधानमंत्री की अपनी अपील है। यदि वो मान के चलिए मालवा जाएंगे तो क्या कैलाश विजयवर्गीय का नाम का उल्लेख नहीं करेंगे? निश्चित तौर पर करेंगे। यदि वो ग्वालियर चंबल जाएंगे तो क्या आप वहाँ पे सिंधिया या नरेंद्र सिंह तोमर को दरकिनार कर देंगे? ऐसा नहीं होगा मनोज जी। जो परिस्थितियां बदल गई, जो आपने पहले भी कहा था कि छत्तीसगढ़ में आपको क्यों निर्णय, क्योंकि आपके पास वहाँ नेतृत्व नहीं है, तो आप वहाँ पहले से ही पिछले पायदान पर पहुँच गए। आपसे बार बार यही सवाल किया जाता है कि आपका चेहरा कौन है। जब आप मध्य प्रदेश में बात करते हो तो आप कहते हो कि हमारे पास तो कतार लगी है, एक से बढ़ के एक चेहरे हैं हमारे पास। तो चेहरे आप दरकिनार नहीं कर सकते, चेहरे तो आपको बताना ही पड़ेंगे। हर चुनाव में चेहरे भी होता है, एजेंडा भी होता है। चेहरे पर भी बात होती है और आपके रोड मैप पे जो शर्मा जी कह रहे थे उस पर भी बात होती है कि आप आगे क्या करोगे मध्य प्रदेश के भविष्य के लिए, देश के भविष्य के लिए। वही चीज़ प्रधानमंत्री ने लोकसभा के लिए रखी तो आप देखिए उनका समर्थन मिल गया। राज्य की बात करें तो रोड मैप रखना पड़ता है आपको, साथ में चेहरा भी एक बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। यदि कांग्रेस में बात करेंगे तो क्या आप दिग्विजय सिंह का चेहरा कर दोगे तो आप पीछे हो जाओगे। तो आपको चेहरा भी काम करता है, तो चेहरा भी आपके पास पाक साफ होना चाहिए, उजला हुआ चेहरा होना चाहिए। तो इसी वजह से हम देख रहे हैं कि राज्यों में भी चेहरे सामने किए जाने लगे हैं। यदि मध्य प्रदेश में जो रणनीति बदली है कि तमाम बड़े दिग्गजों को उतार दिया, तो वो अपने अपने क्षेत्र में एक चेहरा है, वजनदार चेहरा है, तो वो चेहरे से प्रभावित होंगे। मतदाताओं को ये बार बार कहने की जरूरत नहीं। सब मतदाता, उनके जो कार्यकर्ता हैं, जो समर्थक है, वो तो ये मान के ही चलते हैं कि सीएम बन सकते हैं या बन ही रहे। तो ये उनके क्षेत्र में माहौल बनता है। पूरे प्रदेश में शिवराज जी हैं, वो तो बाद में तय होगा कौन बनेगा कौन नहीं बनेगा, लेकिन अपने अपने क्षेत्र में इनका वजन है, उनका वजन का फायदा उठाना चाहती है बीजेपी और रणनीति के तहत ही है। तो निश्चित तौर पर यदि प्रधानमंत्री के भाषणों में आपको शिवराज जी को प्रमुखता पहले भी मिलती रही है, अब भी लगातार मिलती रहेगी, क्योंकि पार्टी के पास जो फीडबैक पहुंचता है उसको दरकिनार नहीं किया जाता, उसके अनुसार भाषण भी बदले जाते हैं और रणनीति भी बदली जाती है। बिल्कुल। चलिए, अब समय की कमी है, चर्चा को विराम देना होगा। बहुत धन्यवाद शर्मा जी। तो निश्चित तौर पर बीजेपी ने समय के हिसाब से रणनीति बदली है और फेस की रेस और दिलचस्प हो चली है। लेकिन क्या इस रेस में यही फेस रहेंगे या रेस अभी बाकी है? अटेंशन में आज इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।